हम्म अगर हम सोचें कि कोई इंसान जिम में ट्रेडमिल पे पसीना बहा रहा है हाँ। या फिर भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हुए कान में ईयरफोन लगाकर कोई ज्ञान की चर्चा सुन रहा है। हाँ, आज के समय में तो ये बहुत आम बात है, मतलब हर कोई यही करता है। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर सिर्फ इस मल्टीटास्किंग या ध्यान भटकने के अपराध में किसी को ये सजा सुना दी जाए कि भाई आपका अगला जन्म एक अजगर या कौवे के रूप में होगा, तो कैसा लगेगा? बाप रे! ये तो बहुत ही खौफनाक और अजीब है। मतलब आज के दौर में तो ये किसी मज़ाक जैसा ही लगता है ना? एकदम मजाक लगता है। लेकिन आज हम जिस अत्यंत प्राचीन दस्तावेज की गहराई में गोता लगाने वाले हैं, उसकी शुरुआत ही कुछ ऐसी ही सख्त चेतावनियों से होती है। और शायद यही बात इस ग्रंथ को इतना अनूठा बनाती है। अक्सर जब भविष्य पुराण का नाम आता है ना, तो लोगों को लगता है कि ये नास्ट्रोदमस की भविष्यवाणियों जैसी कोई रहस्यमयी किताब होगी। हाँ, बिल्कुल। एक जादुई क्रिस्टल बॉल जैसी, जिसमें कल का हाल लिखा है। सही कहा, लेकिन हकीकत में ये प्राचीन भारतीय समाज और ब्रह्मांड की समय गणना या फिर कहें तो कर्म के जटिल सिद्धांतों का एक बेहद विशाल विश्कोश है। एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह। बिल्कुल। इसके अलग-अलग पर्व हैं, जैसे ब्रह्म पर्व, मध्य पर्व, प्रतिसर्ग पर्व, और ये अपने आप में ज्ञान के अलग-अलग ब्रह्मांड हैं। बिल्कुल। और इस महासागर में हमारी आज की जो ये यात्रा है, वो मुमकिन हो पाई है एक बेहद खास संकलन की वजह से। इस विस्तृत विश्लेषण के लिए हमारे पास जो शानदार नोट्स और जीवन को दिशा देने वाली कहानियां मौजूद है ना। हाँ, जो बहुत ही विस्तार से समझाए गए हैं। एकदम सही। उन्हें ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के पवन ठाकुर जी द्वारा बहुत ही गहरे शोध के साथ संकलित और प्रस्तुत किया गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इतनी गहरी जानकारी का संकलन आसान नहीं होता। हाँ, तो इन्हीं के आधार पर आज हम उन गूढ़ रहस्यों को डिकोड करेंगे जो बताते हैं कि हमारे पूर्वज समय और जीवन को किस नजरिए से देखते थे। तो चलिए उसी अजीबोगरीब नियम से शुरू करते हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। वो अजगर और कौवे वाली सजा। हाँ, प्राचीन काल में किसी कथा या ज्ञान को कंज्यूम कैसे किया जाता था, इसके जो नियम यहाँ बताए गए हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। सही बात है। ग्रंथ में इसे पुराण श्रवण काल में पालनीय धर्म कहा गया है, यानी कथा सुनने के नियम। हम्म। ये ग्रंथ इस बात पे बहुत जोर देता है कि ज्ञान को सिर्फ कानों तक पहुंचाना ही काफी नहीं था। मतलब अगर कोई बिना श्रद्धा के या कथा सुनते समय पान चबाते हुए बैठता है, अरे पान चबाते हुए? हाँ, तांबुल चबाते हुए, तो उसके लिए नरक या नीच योनियों में जन्म लेने की स्पष्ट सजा का उल्लेख है। वही कौवे या अजगर वाली सजा। और बात सिर्फ सुनने वाले तक सीमित नहीं है। जो वक्ता कथा सुना रहा है, जिसे महर्षि व्यास के समान माना गया है, उसके सम्मान के भी एकदम सख्त नियम है। बिल्कुल। वक्ता का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है ना? कोई भी श्रोता वक्ता से ऊंचे आसन पर नहीं बैठ सकता। वक्ता के लिए विशेष आसन या कंबल की व्यवस्था करना सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है। लेकिन यह मुझे एक बात खटकती है। कैसी बात? देखिए, आज हम हर जगह चलते फिरते कुछ खाते पीते भी ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या उस समय के लोग कुछ ज्यादा ही कठोर नहीं थे? एक साधारण सी कथा सुनने के लिए इतना बड़ा पवित्र अनुष्ठान क्यों? ये सवाल बहुत लाजमी है। मतलब थोड़ी सी चूक पर सीधे कॉस्मिक सजा का डर क्यों दिखाया गया? इसे समझने के लिए ना हमें आज की हार्ड ड्राइव और उस युग की हार्ड ड्राइव के फर्क को समझना होगा। दिलचस्प है, बताइए। देखिए, आज जानकारी को सहेजने के लिए हमारे पास क्लाउड स्टोरेज है, लेकिन उस समय पूरी की पूरी ज्ञान परंपरा श्रुति और स्मृति पर टिकी थी। यानी सुनकर याद रखना। एकदम सही। सुनकर याद रखना और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना। अगर श्रोता का ध्यान जरा भी भटका तो वो ज्ञान हमेशा के लिए नष्ट हो सकता था या फिर विकृत हो सकता था। बिल्कुल। एकाग्रता ही उस युग का सबसे बड़ा टूल थी। ये तो बहुत ही तार्किक कारण हुआ। मतलब जानकारी का जो असली बैकअप था वो इंसान का दिमाग ही था। हाँ, और इसका एक दार्शनिक पहलू भी है। उस दौर में ज्ञान को महज इन्फॉर्मेशन या कोई डेटा नहीं माना जाता था। ज्ञान को परिवर्तन का माध्यम माना जाता था। परिवर्तन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, अगर कोई पान चबाते हुए या ऊंचे आसन पर अहंकार से भरकर कुछ सुन रहा है, तो उसका मन उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए खुला ही नहीं है।
अच्छा, तो वो अजगर या कौवे वाली सजा दरअसल एक प्रतीक है। बिल्कुल। ये बताती है कि जो व्यक्ति ज्ञान का अनादर करता है, उसका जीवन एक अज्ञानी पशु या जमीन पर रेंगने वाले जीव से बेहतर नहीं हो सकता। हम्म, ये नजरिया वाकई बहुत गहरा है। ज्ञान के प्रति ये जो कठोर अनुशासन श्रोता के लिए बताया गया है, बिल्कुल वैसा ही चरम अनुशासन हमें इस ग्रंथ की सबसे प्रमुख कहानी में भी देखने को मिलता है। आप साम की कथा की बात कर रहे हैं ना? हाँ, भविष्य पुराण मुख्य रूप से एक सौर या सूर्य प्रधान ग्रंथ है। इसमें भगवान कृष्ण के पुत्र सांब की एक ऐसी कथा है जिसने मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान कर दिया। वो कुष्ठ रोग वाली कथा। ये कथा सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। इस घटना के अनुसार सांब को कुष्ठ रोग यानी कोढ़ हो गया था। अपने रोग से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने चंद्रभागा नदी के तट पर, जिसे मित्रवन या मूल स्थान भी कहा गया है, भगवान सूर्य की घोर तपस्या की। और फिर सूर्यदेव प्रसन्न हुए और सांब रोग मुक्त हो गए। सही बात है। और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सांब ने एक विशाल और भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन मंदिर बन जाने के बाद एक बहुत ही अजीब स्थिति पैदा हो गई। मंदिर तो बन गया, लेकिन पूजा कौन करेगा? हाँ, उस भव्य मंदिर में भगवान सूर्य की मूर्ति की पूजा करने के लिए कोई भी स्थानीय ब्राह्मण तैयार ही नहीं हुआ। और इसके पीछे जो कारण था ना, वो प्राचीन भारतीय समाज की मान्यताओं को समझने के लिए एक चाबी का काम करता है। उस समय देवलक कर्म को लेकर एक सख्त निषेध था। ये देवलक कर्म क्या है? इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दरअसल शुरुआती वैदिक समाज में धर्म मुख्य रूप से अमूर्त था। मतलब यज्ञ होते थे, अग्नि में आहुति दी जाती थी, लेकिन मूर्तियों की पूजा का चलन उस तरह नहीं था जैसा बाद में हुआ। अच्छा, तो मूर्ति पूजा इतनी आम नहीं थी? हाँ, और जो लोग मंदिर में मूर्ति पूजा करके अपनी आजीविका चलाते थे या उसे एक पेशे की तरह देखते थे, उन्हें कुछ कट्टर ब्राह्मण समुदायों में नीची दृष्टि से देखा जाता था। मतलब अध्यात्म से पैसा कमाना। बिल्कुल। उनका मानना था कि अध्यात्म को आजीविका का साधन बनाना उसकी पवित्रता को नष्ट कर देता है। इसीलिए साम के मंदिर में कोई पुजारी नहीं आना चाहता था। तो साम के पास मंदिर तो था, लेकिन पुजारी नहीं। फिर साम जो करते हैं वो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं है। हाँ, वो सीधा उड़ान भरते हैं। बिल्कुल। वो गरुड़ पर उड़ान भरते हैं और सीधे शाकद्वीप पहुंच जाते हैं। और वहां से वे मग ब्राह्मणों को लेकर आते हैं, जिन्हें सूर्य पूजा का विशेष और प्रामाणिक अधिकार प्राप्त था। ये हिस्सा सच में बहुत अद्भुत है। मतलब यहां आकर मेरा दिमाग सच में चकरा गया। क्या ये प्राचीन काल के ग्लोबलाइजेशन और सांस्कृतिक खुलेपन का सबसे बड़ा दस्तावेज नहीं है? एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ खुलेआम ये कह रहा है कि हमने अपने सबसे पवित्र पूजा के लिए विदेशी पुजारियों का आमंत्रित किया। ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक रहस्योद्घाटन है। अगर हम इस मग ब्राह्मणों वाले संदर्भ की ऐतिहासिक कड़ियों को जोड़ें, तो ये बहुत संभव है कि ये प्राचीन ईरान या मध्य एशिया के पारसी पुरोहित थे। अच्छा, जिन्हें मज़ाई कहा जाता था। एकदम सही, मज़ाई। और इसी मज़ाई शब्द से ही अंग्रेजी का मैजिक शब्द निकला है, क्योंकि वे खगोल शास्त्र और सूर्य पूजा में अत्यंत निपुण माने जाते थे। मतलब प्राचीन ईरान के सूर्य पूजक पुरोहितों को सम्मान के साथ भारत लाया गया। बिल्कुल। ये आख्यान बहुत ही खूबसूरती से ये दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय समाज बंद दरवाजों के पीछे नहीं रहता था। हाँ, वो नया ज्ञान लेने के लिए खुले थे। सही बात है। जब बात किसी विशिष्ट ज्ञान या अनुष्ठान की आती थी, तो भौगोलिक सीमाएं आड़े नहीं आती थी। उन्होंने एक बाहरी परंपरा को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि उसे अपनी मुख्य धारा में पूरी श्रद्धा के साथ शामिल भी कर लिया। ये समन्वय की एक अद्भुत कहानी है। और सूर्य की बात हो रही है तो सूर्य ही दिन और रात बनाता है, वही ऋतुओं का चक्र चलाता है। मूल रूप से सूर्य ही समय का निर्माता है। बिल्कुल। और यहाँ से ये ग्रंथ एक ऐसे विषय की ओर मुड़ता है जो किसी भी विज्ञान कथा प्रेमी के होश उड़ा सकता है। आप काल गणना की बात कर रहे हैं? हाँ, ब्रह्मांडीय समय का मापन। इसमें समय का जो स्केल दिया गया है वो सच में अकल्पनीय है। समय की वो अवधारणा जो इन ग्रंथों में है ना,
वो रैखिक नहीं है, मतलब लीनियर नहीं है। वो एक सीधी रेखा में नहीं चलता। हाँ, वे ये नहीं मानते कि समय एक सीधी रेखा में चलता है जिसका एक आदि और अंत है। उनके लिए समय चक्रीय है, यानी साइक्लिकल, और इसका गणित बहुत ही जटिल है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि मनुष्यों का पूरा एक वर्ष देवताओं का केवल एक दिन और एक रात होता है, यानी हमारा एक पूरा साल उनके सिर्फ 24 घंटे के बराबर है। और पितरों का एक दिन रात मनुष्यों के एक महीने के बराबर बताया गया है। और ये तो सिर्फ बुनियादी इकाई है। अगर हम युगों के गणित में जाएं तो कृत युग, जिसे सतयुग कहते हैं, फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनकी वर्ष संख्या तो लाखों में है। बिल्कुल, और देवताओं के 12,000 वर्ष मिलकर एक महायुग बनाते हैं। जब ऐसे 1,000 महायुग बीत जाते हैं, तब जाके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का केवल एक दिन पूरा होता है, जिसे कल्प कहा जाता है। हाँ। और इस एक दिन के भीतर 14 मनवंतर होते हैं, जहां प्रत्येक मनवंतर एक मनु का जीवन काल है। इसमें कई महायुग समाहित होते हैं। बाप रे, एक मिनट रुकिए, यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ, पूछिए। जब हम क्वांटम भौतिकी में टाइम डायलेशन के बारे में पढ़ते हैं या कोई अंतरिक्ष वाली फिल्म देखते हैं जहां एक ग्रह का एक घंटा पृथ्वी के कई सालों के बराबर होता है, तो हमें वो बहुत वैज्ञानिक लगता है। लेकिन क्या हमें सच में ये मानना चाहिए कि प्राचीन ऋषि जंगलों में बैठकर क्वांटम भौतिकी का कोई सटीक गणित लगा रहे थे, या फिर ये सिर्फ प्राचीन कवियों का एक काव्यात्मक तरीका था बहुत लंबा समय कहने का? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या वे दूरबीन लेकर अंतरिक्ष नाप रहे थे? नहीं, लेकिन हमें उनकी बुद्धिमत्ता को सिर्फ काव्य कहकर खारिज भी नहीं करना चाहिए। तो फिर इसका आधार क्या था? ये दर्शन और चेतना की गहराई से उपजा गणित है। उन्होंने बाहरी ब्रह्मांड की जटिलताओं को इंसानी चेतना के भीतर झांक कर समझा था। और सबसे जरूरी बात, इन विशाल संख्याओं का एक दार्शनिक उद्देश्य है। दार्शनिक उद्देश्य? वो कैसे? देखिए, जब कोई इंसान ये जान लेता है कि ब्रह्मा के एक पलक झपकने में लाखों आकाश गंगाएं बन रही हैं और नष्ट हो रही हैं, और हमारा पूरा जीवन काल उस ब्रह्मांडीय पैमाने पर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से भी कम है, तो इंसान का अपना अहंकार तुरंत टूट जाता है। बिल्कुल। ये विशाल कालगणना इंसान को उसकी क्षणभंगुरता का एहसास कराने के लिए है। ये सिखाने के लिए है कि अहंकार करने का कोई तार्किक आधार ही नहीं है। क्या बात है! इंसान की अहमियत को सही परिप्रेक्ष्य में रखने का ये एक शानदार तरीका है। लेकिन यहीं पर मुझे इस ग्रंथ का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ तो ये ग्रंथ हमें अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों, करोड़ों सालों के महायुगों और ब्रह्मा के ब्रह्मांडीय दिन रात की सैर करा रहा है, जहां इंसान की हैसियत ब्रह्मांड की धूल के एक कण बराबर भी नहीं है। बिल्कुल। और ठीक अगले पन्ने पर ये ग्रंथ विस्तार से बताने लगता है कि एक इंसान को अपनी रसोई कैसे साफ रखनी चाहिए। हाँ, ये तो है। मतलब बर्तनों पर राख से कैसे मांजना है, घर की चौखट पर बैठकर क्यों नहीं बोलना है, और किस नक्षत्र में उपवास करना है। ये ब्रह्मांड की अनंतता से सीधे रसोई की सफाई तक की छलांग। ये माइक्रो और मैक्रो का कैसा संगम है? ये विरोधाभासी लगता है, लेकिन यही भारतीय जीवन दर्शन की असली ताकत है। जरा सोचिए, अगर ग्रंथ सिर्फ ब्रह्मांडीय समय की बात करता तो इंसान एक निराशावादी सोच में डूब सकता था। हाँ, वो निहिलिस्टिक हो सकता था। बिल्कुल, वो सोच सकता था कि अगर अंततः प्रलय ही आनी है और मेरा जीवन एक पलक झपकने जितना है, तो मैं आज कोई अच्छा काम क्यों करूं, मैं क्यों किसी की मदद करूं। एक तरह की उदासीनता आ सकती है। एकदम सही। इसलिए ग्रंथ तुरंत हमें वापस जमीन पर लाता है। ये समझाता है कि यद्यपि ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन उस अनंतता के भीतर कर्म का एक अपना स्वतंत्र और अत्यंत महत्वपूर्ण अस्तित्व है। मतलब हर काम मायने रखता है। हाँ, आपका हर छोटा काम, चाहे वो रसोई साफ करना हो, दान देना हो या सत्य बोलना हो, वो सब उस ब्रह्मांडीय चक्र को संतुलित रखने का हिस्सा है। इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के दानों का जिक्र है, जैसे विद्यादान, भूमिदान, स्वर्णदान। बिल्कुल, जो उस समय के समाज में संसाधनों के वितरण का एक तरीका था। यानी आपके छोटे से छोटे कर्म का एक ब्रह्मांडीय मूल्य है। और
इस बात को महज रूखे नियमों से नहीं बल्कि बेहद रोमांचक आख्यानों से समझाया गया है। जैसे जन्मेजय के सर्प यज्ञ की कथा। हाँ, वो तो महज एक कहानी नहीं बल्कि प्रकृति और प्रतिशोध का एक डार्क सबक है। बिल्कुल, जन्मेजय का वो महायज्ञ प्रतिशोध की एक भयंकर घटना है। राजा परीक्षित, जो जन्मेजय के पिता थे, उनकी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई थी। और उसी का बदला लेने के लिए। हाँ, इसके प्रतिशोध में जन्मेजय ने एक ऐसा यज्ञ शुरू किया जिसका एकमात्र उद्देश्य पृथ्वी से नाग जाति का समूल नाश करना था। उस दृश्य की कल्पना करना भी सिहरन पैदा करता है। बिल्कुल, मंत्रों की शक्ति से दुनिया भर के सांप आसमान से खिंचकर सीधे यज्ञ की दहकती आग में गिरने लगे। एक पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक पूरी प्रजाति का मास एक्सटिंक्शन किया जा रहा था। और यहीं पर आस्तिक मुनि का प्रवेश होता है। आस्तिक मुनि जो एक नाग माता यानी मनसा देवी और ब्राह्मण पिता की संतान थे, वे उस यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं और वो उस संहार को रोकते हैं। अपने ज्ञान, तर्क और वेद मंत्रों की शक्ति से रोकते हैं। वे जन्मेजय को समझाते हैं कि ये प्रतिशोध धर्म नहीं है। तक्षक ने जो किया वो उसकी नियति थी, लेकिन पूरी प्रजाति को नष्ट करना प्रकृति के खिलाफ है। इस कहानी का जो असली संदेश मुझे समझ आता है वो ये है कि क्रोध और बदला लेने की भावना इंसान को अंधा कर देती है और इसका अंत केवल विनाश में होता है। बिल्कुल सही। आस्तिक मुनि का वहां आना दरअसल इकोलॉजिकल बैलेंस को बचाने का प्रतीक है। अच्छा। अगर सभी नाग भस्म हो जाते तो प्रकृति की जो फूड चेन है और पूरा संतुलन ही चरमरा जाता। आपने एकदम सही कड़ी जोड़ी है। आस्तिक मुनि ने तक्षक और शेष नागों को बचाकर केवल जीवन नहीं बचाया, बल्कि प्रकृति के चक्र को टूटने से बचाया। बहुत ही गहरी बात है। इसी तरह एक और कथा है जो माइक्रो स्तर पर मानवीय निष्ठा को बहुत गहराई से छूती है। वो है च्यवन ऋषि और सुकन्या की कथा। अरे वो कथा तो और भी नाटकीय है। राजा शर्याती की पुत्री सुकन्या जंगल में खेल रही थी और उसे एक दीमक की बाम्बे में 2 चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं। वो अनजाने में उनमें एक कांटा चुभा देती है। बाद में पता चलता है कि वे बिंदु दरअसल तपस्या में लीन च्यवन मुनि की आंखें थीं। सुकन्या की एक गलती से मुनि अंधे हो जाते हैं। और इसके बाद सुकन्या जो फैसला लेती है ना, वो साधारण नहीं है। वो प्रायश्चित के रूप में उस वृद्ध और अंधे ऋषि से विवाह कर लेती है और पूरी निष्ठा से उनकी सेवा करती है। लेकिन कहानी का असली मोड़ तो बाद में आता है। हाँ, जब देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार पृथ्वी पर आते हैं और सुकन्या की परीक्षा लेने का फैसला करते हैं। बिल्कुल, अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि को अपने साथ एक सरोवर में ले जाते हैं और जब वे पानी से बाहर निकलते हैं तो ये दृश्य किसी रहस्यमयी तिलिस्म जैसा है। तीनों के तीनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। दोनों अश्विनी कुमार और च्यवन ऋषि अत्यंत युवा और दिव्य रूप में पानी से बाहर आते हैं। सुकन्या के सामने अब 3 बिल्कुल समान दिखने वाले सुंदर युवक खड़े हैं। उसे पहचानना है कि उसका असली पति कौन है। ये एक चरम परीक्षा थी। अगर वो गलत चुनती तो वो अपना सतीत्व और सम्मान खो बैठती। तो वो पहचानती कैसे हैं? यहाँ सुकन्या अपनी भौतिक आंखों का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि अपनी आंतरिक दृष्टि और निष्ठा की शक्ति का उपयोग करती है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने असली पति च्यवन ऋषि को पहचान लेती है। और इस सच्ची निष्ठा के परिणाम स्वरूप च्यवन ऋषि को हमेशा के लिए यौवन और उनकी आंखों की रोशनी वापस मिल जाती है। बिल्कुल, ये कथा हमें ये सिखाती है कि बाहरी आंखें या भौतिक आकर्षण धोखा दे सकते हैं, लेकिन सत्य के प्रति अटूट निष्ठा और समर्पण हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। जब ये ग्रंथ सुकन्या जैसी निष्ठावान स्त्री या जन्मेजय जैसे क्रोधी राजा की कहानियां सुनाता है और फिर अचानक से रसोई साफ रखने या विशिष्ट दिनों में भोजन न करने के नियम बताता है, तो ये सब एक ही लक्ष्य की ओर इशारा कर रहे हैं, माइंडफुलनेस या सचेतन अवस्था। यानी आपका हर कर्म, चाहे वो पूरे राज्य पर शासन करना हो या सिर्फ घर के बाहर चौखट पर बैठना हो, पूरी तरह से सचेत और जिम्मेदारी भरा होना चाहिए। बिल्कुल, यही भविष्य पुराण का असली सार है।
क्या अद्भुत यात्रा रही ये। इस पूरी चर्चा को देखकर ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये ग्रंथ केवल भविष्यवाणियों का कोई पुलिंदा नहीं है। एकदम सही। ये तो प्राचीन इतिहास और मानव मनोविज्ञान का मिश्रण है। हाँ, ये हमें ये सिखाता है कि भले ही हमारे सिर के ऊपर करोड़ों सालों का एक अकल्पनीय ब्रह्मांडीय समय चक्र घूम रहा है, फिर भी हमारे रोजमर्रा के छोटे-छोटे कर्म, हमारी निष्ठा, हमारा दान और हमारा आचरण ही इस छोटे से मानव जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। मिसंडे मैक्रो और माइक्रो यानी अनंत ब्रह्मांड और इंसान की रसोई के बीच का ये संतुलन ही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी देन है, जो आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। और प्रासंगिकता की बात उठी है तो मैं श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। हमने देखा कि कैसे प्राचीन काल में भविष्य पुराण ने अपने समय के समाज और ब्रह्मांडीय नियमों को संकलित किया। हाँ, बिल्कुल। जरा कल्पना कीजिए कि अगर आज के हमारे इस तकनीकी युग के आधार पर साल 2026 में कोई नया भविष्य पुराण लिखा जाए और उसे आज से 5000 साल बाद के लोग किसी खुदाई में निकालें और पढ़ें, तो उसमें हमारे आज के समाज के कौन से अजीबोगरीब नियम दर्ज होंगे? ये तो बहुत ही दिलचस्प ख्याल है। क्या उसमें इंटरनेट के कर्मकांड लिखे होंगे कि कैसे किसी वीडियो को बिना लाइक और सब्सक्राइब किए देखना एक भयंकर पाप माना जाता था, जिसके लिए सीधा नर्क मिलता था? हाँ, और तकनीकी भी तो पौराणिक कथाएं बन जाएंगी। बिल्कुल। क्या भविष्य के इंसान हमारे वाईफाई का पासवर्ड शेयर करने के नियमों को किसी प्राचीन ब्रह्मांडीय अनुष्ठान की तरह देखेंगे, जहां पासवर्ड बताने वाले को सबसे बड़ा दानी माना जाता था? ये कल्पना ही बहुत रोमांचक है। शायद वे सोचें कि राउटर कोई ऐसा अत्यंत क्रोधित देवता था जिसे खुश रखने के लिए हर रात उसकी टिमटिमाती हरी बत्ती को देखना जरूरी था। हाँ, और बत्ती लाल होती लोग त्राही-त्राही करने लगते थे। बिल्कुल। इतिहास और वर्तमान को देखने का चश्मा हमेशा बदलता रहता है। इतिहास कोई सीधी और नीरस टाइमलाइन नहीं है। ये एक निरंतर बहने वाली और रहस्यमय नदी है। इस नदी में आज गोता लगाने में और इसके रहस्यों को समझने में बहुत मजा आया। हाँ, सच में ये एक बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा रही। ये सोचने वाली बात है कि आज के हमारे रोजमर्रा के कर्म भविष्य के पुराणों में कैसे दर्ज होंगे। तब तक के लिए अपने आज के कर्मों पर ध्यान देते रहिए और ज्ञान की खोज जारी रखिए।